अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। नाजरीन, खबरों की शुरुआत करेंगे और आगाज में सबसे पहले हम सुर्खियों पर एक नजर। नाज़रीन, आप सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के दिल्ली दौरे के हवाले से। और आज एक अहम मीटिंग मुतवक्का। आपको बता दें, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला दिल्ली रवाना हो चुके हैं। दाखिला वज़ीर अमित शाह से मुलाकात मुतवक्का है। रियासती दर्जे की बहाली पर बड़ी पेशरफ्त का इम्कान है और ईद उल अज़हा से कबल अहम फैसलों की कयास आराइयाँ भी तेज हुई हैं। जम्मू कश्मीर की सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर गौर मुतवक्का है। इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज नई दिल्ली के दौरे पर रवाना हो रहे हैं, जहां उनकी मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात मुतवक्का है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल, रियासती दर्जे की बहाली, कारोबारी और इक़्तिसादी तरक्की और यूनियन टेरिटरी के इंतजामी मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया जा सकता है। ज़राए का कहना है कि ईद उल अज़हा से कबल कुछ अहम फैसले सामने आ सकते हैं, खासतौर पर कारोबारी इस्लाहात, गवर्नेंस से मुतालिक इक़दाम और हालिया बादल फटने के वाक़यात के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट तैयारियों पर भी गुफ्तगू मुतवक्का है। सियासी हल के इस दौरे को इंतहाई अहम करार दे रहे हैं, क्योंकि रियासती दर्जे की बहाली के देरीना मुतालबे पर पेशरफ्त की कयास आराइयाँ तेज हो गई हैं। आपको बता दें, यूनियन टेरिटरी लद्दाख के जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद लद्दाख में जब 5 अजला का कयाम हुआ और उसके बाद अब ये जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की दाखिला वज़ीर अमित शाह से मुलाकात हो रही है, इंतहाई अहम समझी जा रही है। ताहम वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से इस पर क्या कुछ कहा गया है, वो भी जरा सुनते हैं। काश एक मुलाकात से हमें स्टेटहुड मिल जाता तो फिर हमें कब का मिल गया होता। सिलसिला चल रहा है, लेकिन स्टेटहुड की मांग, स्टेटहुड की बात तो जब कभी हम मिलते हैं मैं करता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जिन पे होम मिनिस्टर साहब से बात करनी है। हमारे बिजनेस रूल्स के मुतालिक एडवोकेट जनरल को लेके जो रिजर्वेशन का मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दिल्ली रेफ़र किया, उसके हवाले से, और कई सारे और इश्यूज़ हैं जिन पे बीच बीच में होम मिनिस्टर साहब से मिलना जो है ठीक रहता है। और आज दिल्ली में उनसे इन सब और बाकी इश्यूज़ पे जो है मैं बात कर लूँगा। टेलीकॉम के पावर्स वैसे भी उन्हीं को होने चाहिए। इस नजर आगे बढ़ जाएंगे, बात जिला अनंतनाग के हवाले से भी करेंगे। जिला अनंतनाग के डूरू इलाके के जलदूरा में उस वक्त कोहराम मच गया जब ऋषिपुरा के 14 साल लड़के उजैर फारूक ऋषि की दहरोना नाला में नहाते दौरान डूबकर मौत वाक़ई हो गई। इतलात के मुताबिक उजैर अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था कि अचानक पानी में डूबकर लापता हो गया, जिसके बाद डूरू पुलिस और मकामी रजाकारों ने इंतहाई मुश्किल हालात में पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। कई घंटों की मुसलसल तलाश के बाद लड़के की लाश सुबह तकरीबन 4 बजे बरामद की गई। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई है और मकामी लोगों ने कमसिन लड़के की अचानक मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से आवाम से पेट्रोल और डीजल के कम इस्तेमाल की अपील की गई है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट सच शर्मा ने इस बयान की हिमायत करते हुए कहा है कि मुल्क को तवानाई के शोबे में खुद इन्हिसारी की जानिब ले जाने के लिए ईंधन के मोहतात इस्तेमाल की ज़रूरत है। सच शर्मा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मौजूदा आलमी हालात, बढ़ती हुई ईंधन कीमतों और बैनुल अक़वामी सप्लाई चेन के दबाव को मद्देनजर रखते हुए आवाम से अपील की है कि वो पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करें ताकि मुल्क पर मुआशी बोझ कम हो सके। उन्होंने कहा कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार पोलिंग और मुतबादिल तवानाई ज़राए के इस्तेमाल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बीजेपी रहनुमा ने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की अपील सिर्फ मुआशी इस्तेहकाम ही नहीं बल्कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तक़बिल की तवानाई ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए भी इंतहाई अहम है। का आह्वान जब होता है तो बहुत सोच समझ के होता है। ऐसी परिस्थितियों में होता है जब उन्हें लगता है कि ज़रूरत है।
कोरोना के समय में भी कोरोना की स्थिति से उबरने के लिए लगातार से उनके माध्यम से क्या कार्य हम लोगों को करना चाहिए, कितना डिस्टेंस हम लोगों को बनाकर रखना चाहिए, कब कब हमें घर से बाहर जो है वो निकलना चाहिए। और उसके बाद वैक्सीनेशन डेवलप करके प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि किसी भी तरीके से भारत में कोरोना का जो इफेक्ट है उसको कम किया जा सकता था और कम किया। ऐसी ही परिस्थितियों में जब दो देशों के बीच में युद्ध है, आसपास के कितने ही देश जो हैं इसमें लगभग शामिल हैं या इफेक्ट हो रहे हैं, ऐसे समय में उनके माध्यम से एक आह्वान करना, और मेरा तो मानना है कि जब देश के प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं, एक ऐसे शख्सियत जो चाहते हैं कि पूरे विश्व भर का अच्छा वातावरण बने, पूरे भारतवर्ष का अच्छा वातावरण बने, तो ऐसे समय में उनके आह्वान को हम लोगों को मानना है। मैं भी अपनी 3 या 4 गाड़ियों को जो लेकर निकलता हूँ, कल से लेकर मैं भी कोशिश करूंगा कि एक आध गाड़ी में ही हम लोग जो है निकले अपने विधायक को। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा उस बयान के हवाले से भी करेंगे जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से शराब के हवाले से दिया गया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत गर्म हुई और सियासत गर्म होने के बाद अब एक नया बयान उमर अब्दुल्ला की जानिब से दिया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की शराब दुकानों पर वजाहती बयान जारी किया गया है। हुकूमत ने नई शराब दुकानें नहीं खोली हैं। अपोजिशन की जानिब से बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। शराब दुकानें बाहर से आने वालों के लिए हैं, ये उनकी जानिब से आज कहा गया है। आपको बता दें जहां पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने शराब की दुकानों से मुतालिक अपने हालिया बयान पर वजाहत पेश करते हुए कहा है कि हुकूमत के मौक़िफ़ में कोई इबहाम नहीं है और उनकी हुकूमत ने न कोई नई शराब की दुकान खोली है और ना ही नौजवानों को शराब नोशी की तरफ रागिब करने की कोई कोशिश की है। श्रीनगर में ज़रा इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनके मुख्तसर बयान को सियासी मुखालफिन ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उन्होंने कहा कि शराब की दुकानें उन लोगों के लिए हैं जिनके मजहब में शराब नोशी की इजाज़त है और आज तक जम्मू कश्मीर में किसी भी हुकूमत ने मुकम्मल पाबंदी आयद नहीं की है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया कि उनकी हुकूमत ने शऊरी तौर पर नई शराब की दुकानें खोलने से गुरेज किया है और कोशिश की कि ऐसी दुकानें उन इलाकों में कायम न हों जहाँ मकामी नौजवान मनफी तौर पर मुतासर हो सकते हैं। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग और बाहर से आने वाले सयाह भी मौजूद होते हैं, इसलिए यह दुकानें मकामी लोगों के लिए नहीं बल्कि बाहर से आने वालों के लिए है। पहली बात ये दुकान जो है ये उन लोगों के लिए है जिनका मजहब उन्हें शराब पीने की इजाज़त देती है। एक दूसरा, जम्मू कश्मीर में अभी तक किसी हुकूमत ने इन दुकानों पर पाबंदी नहीं लगाई। इसका मतलब ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि और ज़्यादा ये इस्तेमाल हो, सिर्फ ये कि जिन लोगों को मज़हब का इन मतलब शराब इस्तेमाल या पीने की इजाज़त है वो करें। हमारा मज़हब हमें इजाज़त नहीं देती, ना हम चाहते हैं कि लोग इस तरफ जाएं। इसलिए हमारी हुकूमत से 2-3 चीज़ें हुई। एक तो हमने कोई नया दुकान नहीं खोला। दूसरा, मुकम्मल हमारी कोशिश रही कि कोई दुकान ऐसी जगह ना हो जहां हमारे नौजवान जो हैं कोई गलत रास्ता अपनाने की कोशिश करें। अब मेरे मुखालिफ जो हैं इस बयान को लेके अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। अगर मेरा ये कहना इतना ही गलत था तो जब उनकी हुकूमत थी उन्होंने क्या किया? क्योंकि ठीक जो बात मैंने गांदरबल में की वही बात असेंबली में रिकॉर्ड पे पीडीपी के उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ने की। मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ ना, ये दुकान सबके लिए नहीं है। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग रहते हैं, मुख्तलिफ मज़हब के लोग रहते हैं। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर से बाहर से जो लोग आते हैं ये उनके लिए हैं, ये लोकल लोगों के लिए नहीं है। सीधी सी बात है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के शराब की दुकानों पर पाबंदी से मुतल्लिक मुबैना बयान पर सख्त तनकीद करते हुए उनके मौक़िफ़ को यू टर्न करार दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि अगर हिंदू मज़हब में शराब पर पाबंदी नहीं है तो फिर गुजरात और बिहार जैसे हिंदू अक्सरियती रियासतों में शराब बंदी कैसे नाफिज है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा अपनी सेकुलर शिनाख्त पर फ़ख्र करता आया है।
ताहम अक्सरियती आबादी के मजहबी जज्बात को नज़रअंदाज करना इंतहाई अफसोसनाक और गैर हसास रवैया है। PDP रहनुमा का ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब जम्मू कश्मीर में शराब फरोशी और इस पर पाबंदी के मुतालबात को लेकर सियासी और समाजी सतह पर बहस जारी है और मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तंजीमें यूनियन टेरिटरी में मुकम्मल शराबबंदी का मुतालबा कर रही हैं। इधर वज़ीर आला दफ्तर की जानिब से अभी तक इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर कोई सरकारी रद्द अमल सामने नहीं आया है। तो चलिए नाजरीन आगे बढ़ जाएंगे और बात जरा नेपाल के हवाले से करेंगे। बड़ी खबर आ रही है जहां पर आपको बता दें काठमांडू एयरपोर्ट पर तुर्क एयरलाइंस तैयारे में आग लग गई है। लैंडिंग के दौरान तैयारे के टायरों में आग भड़क उठी। मुसाफिरों को इमरजेंसी स्लाइड्स के जरिए निकाला गया है। एयरपोर्ट पर हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई और उसके बाद मुसाफिर और अमला महफूज हैं। इस हवाले से भी इतलात मिली। लेकिन ये तस्वीरें देखिएगा जरा, ये वो तुर्किश एयरलाइंस का जहाज है जो नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर उस वक्त खौफ-ओ-हिरास फैल गया जब तुर्किश एयरलाइंस के एक मुसाफिर बरदार तैयारे के लैंडिंग के दौरान टायरों में अचानक आग लग गई। वाक़े के फौरन बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और मुसाफिरों को हंगामी स्लाइड्स के जरिए तैयारे से बाहिफाजत बाहर निकाला गया। इतलात के मुताबिक तैयारा लैंडिंग के फौरन बाद धुआं और आग की लपेट में आ गया, जिस पर एयरपोर्ट रेस्क्यू और फायर फाइटिंग टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। हुकाम के मुताबिक तमाम मुसाफिर और अमला महफूज हैं, जबकि वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात भी शुरू कर दी गई। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस जहाज के पहियों में आग भड़क उठी, धुआं देखने को मिला और उसके बाद किस तरीके से वहां पे इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। स्लाइड्स के जरिए से लोगों को उतारा गया। ये स्लाइड्स की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग इस स्लाइड सीढ़ी के जरिए से जहाज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम जो इब्तदाई इत्तलात हैं उनके मुताबिक जहाज को नुकसान तो हुआ है, लेकिन जो मुसाफिर हैं वो भी महफूज हैं और जो अमला है वो भी महफूज है। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा जिला पुंछ के हवाले से भी करेंगे। आपको बता दें जिला पुंछ की तहसील सुरनकोट में वाक़े मारूफ सयाहती मकाम नूरी छम इंतजामिया की बेहिसी और आदम तवज्जो के बाइस बदहाली का शिकार हो चुका है। ये तस्वीरें आपके सामने है और कुदरती हुस्न से मालामाल ये मकाम जहां गर्मियों के मौसम में हजारों सयाह रुख करते हैं, आज बुनियादी सहूलियात से महरूम नजर आ रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक नूरी छम को जाने वाला मरकजी रास्ता कीचड़ और गोबर से भरा पड़ा है, जिसकी वजह से पैदल चलना भी दुश्वार हो गया, जबकि सफाई सुथराई का नाकिस निज़ाम सयाहों के लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर रहा है। अवाम और सयाहों ने जिला इंतजामिया और महकमा सयाहत से अपील की है कि नूरी छम की फौरी सफाई कराई जाए, रास्तों की मरम्मत अमल में लाई जाए और बंद पड़ी टूरिज्म इमारत को वागुजार करा के दोबारा फाल बनाया जाए ताकि इस खूबसूरत सयाहती मकाम की रौनकें बहाल हो सकें। देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है, ये हमारे पांचसरा की एक फेमस जगह है और ये नूरी छम जो है वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है और ये कोई आम जगह नहीं है। यहाँ दूर दराज से लोग गर्मियों में आते हैं, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की ये बात है कि नूरी छम के इस रास्ते की बड़ी खस्ता हाली है। ये कहीं ना कहीं जो है वो टूरिज़म डिपार्टमेंट की नाअहली है, उनकी जानिब से यहाँ पे जो है वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से इसके रास्तों की खस्ता हाली है। यहाँ पे जो वाशरूम बनाए गए थे वो वाशरूम जो है वो तबाह व बर्बाद हो चुके हैं। हम नूरी छम में मौजूद हैं और पुंछ जो है सिटी ऑफ 7 लेक से मशहूर है, आप सबको पता है। और सबसे बड़ी बात है कि टूरिस्ट जब आता है तो पहला पॉइंट जो है नूरी छम होता है जनाब। लेकिन आप यहाँ पे आए, विजिट किया, देखा आपने कि कितनी खस्ता हाली है, ना ही रास्ते हैं ना ही ब्रिज है। ब्रिज भी जो है पुराना, यानी 1947 का भी कह सकते हैं। टूरिज़म डिपार्टमेंट की तरफ से जो बिल्डिंग बनाई गई है उसकी खस्ता हालत, इंसानों के लिए बनाई गई। आप तस्वीरों में दिखा दें जनाब कि वहाँ भेड़ बकरियाँ यानी अंदर गोबर करके रखी हैं। आखिर इनको ये जो डोर की चाबी है ये दे कौन रहा है? साथ ही साथ यहाँ अगर टॉयलेट की बात करें, बाथरूम की बात करें तो काफ़ी लोग आते हैं, चाहे अदर कंट्री की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, यानी हर जगह से मकामी लोग गर्मियों के
यानी गर्मियों के सीज़न में आते हैं यहाँ पे आराम के लिए, कुछ ताज़ा तीन हवाएं लेने के लिए, लेकिन यहाँ आएंगे तो यहाँ देखकर सिर्फ पुंछ की बदनामी ही कह सकते हैं, क्योंकि साथ ही साथ एक मसला यहाँ पे एक टूरिज्म, साथ ही साथ एक मसला ये बड़ा है कि जो लोग हैं मकान। जिले कुपवाड़ा के सरहदी इलाका टंगधार में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक इंडियन आर्मी की शक्ति विजय ब्रिगेड, जिले इंतजामिया कुपवाड़ा और क्वालिटी हेल्थ केयर अस्पताल द्रगमुला के इश्तराक से एक मुफ्त कैंसर तशखीसी और कसीर तखसीसी मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस तिबी कैंप का मकसद दूर दराज सरहदी इलाकों में रहने वाले आवाम को मयारी तिबी सहूलियात और माहिर डॉक्टरों की खिदमत फराहम करना था। कैंप में टंगधार और मुलिका देहात के बड़ी तादाद में मरीजों ने शिरकत की और मुख्तलिफ तिबी सहूलियात से इस्तिफादा हासिल किया। कैंप में कैंसर की इब्तदाई तशखीस और स्क्रीनिंग पर खुसूसी तवज्जो दी गई, जहाँ माहिर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना करके बर वक्त मशवरे और रहनुमाई फराहम की। इसके अलावा मैदा, आँख, हड्डियों, अतफाल, जनरल मेडिसन, आर्जोमेट्री और गायनोकोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों के माहिर डॉक्टरों ने भी खिदमत अंजाम दी। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया वालों का। जैसे हम बार बार कहते हैं, यू एक्ट एज ए कैटलिस्ट बिटवीन अस एंड द पब्लिक। आपने सही बोला, नशा मुक्त भारत अभियान जो चल रहा है ये भी उसका एक हिस्सा है, लेकिन जो फील्ड मेडिकल कैंप्स एंड आउटरीच प्रोग्राम्स क्वालिटी हेल्थ केयर हॉस्पिटल इन कोलैबोरेशन विद आवर आर्म्ड फोर्सेस करते आ रहे हैं पिछले 4 साल से, चाहे वो केरन हो, मसल हो, लोला वैली हो, टंगडार हो, इससे पहले भी ये हम करते आ रहे हैं टू रीच दोज विच हु आर अनरीचेबल, जहाँ स्पेशलिस्ट केयर अवेलेबल नहीं है। क्योंकि हमारे लोग अभी बहुत कस्टमर्स में जुड़े हुए हैं, ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट करते हैं, तो साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट जो हैं अभी भी बहुत सारे इलाकों में आउट ऑफ स्टेशन जो हैं वो इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं, वो हम ही जानते हैं उनको कितना मुश्किल हो जाता है। जिले कुपवाड़ा के इलाके हाजीपुरा में जमींदारों ने गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ खामोश एहतजाज करते हुए अपनी मिल्कियती ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि रात के वक्त मुख्तलिफ इलाकों से ट्रैक्टर मालिकान आकर उनकी ज़री और मिल्कियती ज़मीनों से गैर कानूनी तौर पर बजरी निकालते हैं, जिससे ज़मीनों को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। ज़मींदारों ने महकमा माइनिंग पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से लगाए गए प्रोटेक्शन बांध को भी ट्रैक्टर मालिकान ने काट कर अपने लिए रास्ता बना लिया है। एहतजाज करने वालों ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत सूसू से और ज़िला माइनिंग ऑफिसर से अपील की है कि गैर कानूनी माइनिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए और ज़मींदारों की ज़मीनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बसूरत दीगर वो सड़कों पर निकल कर शदीद एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। बंड न्यू रात किस परेटस ये कह गोरा करान ये कल सत ये मुश्किलात ये सरसे खतरा वार चमन वार यह यू गरीब माल ये ब्रोकन ये नुकसान वात ट्रैक्टर वाल जोरहमिक ओवरिक हलमतपुर गुलगाम रात किस सान बचन कर डिस्टर्ब रात निंदर दिवान कर दरियाबुक जबरदस्त खतर बसा ये नल माना वह थोड़ा बहुत यह ब्लॉक वाले ये प्रोटेक्शन दुतमुत अम गर्ज ये बचाव वल ये पलट ये रूद कह हिसाब गवर्नमेंटस ये अपील कर इंसाफ डीएमओ सी गुजारिश तो यह कर दिए नजर पुलिस स्टेशन तक कोर फोन तो तुम तुचान क्या दलील कम प्रोटमुत क्या ट्रैक्टर वल रात किस तम बंड चाटान पता लगा रात दोहस बेहमो रात मज बेहमो रच 10 बजे रज मा बेहमो 1 बजे रज 2 बजे रज मा बेहमो रच समझी कपर कत पे बस रटान तक बलाया बसान रात पे खना रात किस सोन जमीन मिल्कियत मकलो खनित गाछ चारे मकलो खनित मकलो यह सोरे तुम वो ये कत दोब गई यप अगर ये मज आब सामने। वादिया कश्मीर में गुज़श्ता शब शदीद आंधी, मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है, जिसके नतीजे में शुमाली और वस्ती कश्मीर के कई इलाकों में रिहायशी मकानात, बागात और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। बांडीपुरा, सोपुर, श्रीनगर, कुलगाम और बारामुल्ला समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ रफ्तार हवाओं के बायस मुतादिद घरों की छतें उड़ गई हैं, जबकि सैकड़ों दरख्त जड़ से उखड़ गए हैं। बागबानी शोबा खास तौर पर शदीद मुतासर हुआ है, जहां सेब के बागात को अहम मौसमी मरहले के दौरान नुकसान पहुंचने से किसानों को भारी माली खसारे का सामना है। मुख्तलिफ मकामात पर बिजली के खंभे और तारें गिरने से वादी के कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुतासर रही, जबकि पटन और बारामुल्ला समेत मुतादिद इलाकों में दरख्त गिरने से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। कल शाम जो आंधी और तूफान बारामुल्ला में
चली है, जिसमें काफ़ी सोपोर, हंदवारा, कपवारा, ऊडी, टंगमरग, ये समझ लो नारस कश्मीर में जो ये कल आंधी और तूफान चली है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी हरास हुए हैं, खौफ है, हरास हुआ है। ऐसी आंधी थी जिससे कि यहाँ के मकानों के छत जो है वो भी उड़ गए हैं, और यहाँ पर जो भी मेवा जात के बागात हैं उनको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है, और यहाँ सफ़ेदा और जो बेज के दरख्त है वो भी गिर कर पड़े हैं। इतना लगता था कि जैसी क़यामत बर्पा हुई है, कि लोग बिल्कुल घरों में सिम गए। और इसके लिए हम यही कहते हैं गवर्नमेंट से कि यहाँ जो भी नुकसान हुए हैं नारस कश्मीर में, उनका तखमीना लगाया जाए, ताकि इन लोगों को जिनको नुकसान हुआ है, जिनके छत उड़ गए हैं, जिनके बागात ख़राब हुए हैं, जिनके दरख्त गिर गए हैं, उनको। तो चले नाज़रीन, उर्दू बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।